माँ सिमसा ने मुझे फिर से दिया सपना। सदा सौभाग्यवती रहने के लिए हमें रामनवमी पे कौन सा उपाय करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शेष वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का अष्टमी का दिवस। आप सभी का व्रत भी होगा, मेरा भी व्रत है। और व्रत के लिए यहाँ पे बन रही है, मेरे यहाँ चाय चढ़ा दी है मैंने। और यहाँ पे सिंगदाना भूनने के लिए रख दिया है। सुबह शाम के लिए बनाई थी इडली वगैरह, तो उनका उस तरफ पे रखा हुआ है सारी चीजें। गैस को पूरा अच्छे से साफ, क्योंकि एक बार उनका बन चुका है तो उसको साइड में हटा करके गैस को पूरा अच्छे से साफ करके फिर अपने लिए फरार बनाने का है। फरार में वैसे मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं, फ्रूट है। और कभी भी मतलब मैं कभी साबूदाने की खिचड़ी ये सब चीजें नहीं खाती, पता नहीं क्यों, पहले से खाती नहीं हूँ तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता मुझे ना। मतलब वैसे पहले से ही सिंगदाना है ना, वही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैं सिंगदाने को ही भूज रही हूँ। सिंगदाना भूज के चाय लूंगी। सुबह के काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। आज शाम को छुट्टी भी है, फिर भी वो घर पे नहीं रुके हुए। सारा काम हो चुका, सिर्फ कपड़े धोने के लिए पड़ा हुआ है, तो कपड़ा धोना है। क्या कर सकते हैं, यही अकेलापन इंसान को ज्यादा खाता। और इसी अकेलेपन को मैं बयां नहीं कर सकती आप लोगों से कि कैसा लगता है। यही देखिए, घर पूरा एकदम चकाचक कर दिया, पर घर में कोई नहीं है। लक्की भी आज शांत है, ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अकेलापन लग रहा था आज। रूम वगैरह तो सब क्लीन हो चुका है दोस्तों। है एवरीवन, अभी चाय बन रही है, चाय पीना है। अभी पानी मैंने पी लिया है। जैसे ही मेरा पूजा हो गया था, मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और तैयार भी हो गई थी काफ़ी अच्छी तरीके से पूजा के समय पर। क्या होता है देखिए, वैसे तो हमें हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना ही चाहिए, लेकिन इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पर मैं हमेशा कहूँगी, आपके मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदिया, काजल, पैर में बिछिया, पैजन, हाथ में भले एक चूड़ी तो एक चूड़ी, पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सुहागन स्त्री के लिए। गले में मंगलसूत्र। मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब ठीक है, आप ट्रेंड फॉलो करते हो, या बहुत लोग नहीं भी पहनते हैं, मतलब मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, सिंदूर भी नहीं लगाते, पैर में बिछिया भी नहीं पहनते कि हमें जमता नहीं है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ऐसे लोगों को देखिए, मतलब जाने दीजिए, मैं वैसा कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें ये सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य को हमें जीना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सदा सौभाग्यवती रहने के लिए हमें क्या करना है रामनवमी के दिन पर। और ये हर साल मैं करती हूँ, हर साल करती हूँ। जब से मुझे ये बात पता चली, मैं तब से करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से भी इस चीज़ को शेयर जरूर करूंगी। तो रामनवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, रामनवमी के हमें क्या करना चाहिए। रामनवमी पे आपको सबसे पहले आपके घर में अगर विष्णु जी की, कृष्ण जी की अगर फोटो है, मूर्ति है, तो आपको कृष्ण जी, अगर बाल गोपाल है तो उनकी आप पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए पंचामृत से वगैरह। और अगर राम जी की मूर्ति है तो उनकी एक पार्ट ले लीजिए, चौरंग ले लीजिए, उस पर अच्छे से विधि पूर्वक पूजा कीजिए। अगर आपके घर में मूर्ति पूजा फोटो है, अगर आपका मंदिर ही नीचे, जैसे मेरा मंदिर तो ऊपर ही है, तो मैं ऊपर ही जो पूजा होती है सब वहीं पे कर लेती हूँ। अगर मेरे पास, अभी मेरी जेठानी ने अयोध्या गई थी और वहां से उन्होंने राम मूर्ति लेकर के आई है, जिसकी कल मैं पूजा वगैरह करूंगी, तो वो सब आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सदा सौभाग्यवती रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको, अगर आपके घर में विष्णु जी की फोटो है, राम जी की फोटो है, कृष्ण जी की मूर्ति है, मतलब जो भी मूर्ति फोटो आपके पास जो अवेलेबल है आपके घर में, ये नहीं कि आप जाइए लेकर के आइए। हाँ, अगर आप लेके आना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, पर अगर आपके घर में जो है उसमें ही आपको करना है। आपको क्या करना है, विष्णु जी की जो आपके पास फोटो है या मूर्ति है, तो आपको जो उनका सीधा पैर है विष्णु जी का, सीधे पैर में आपको हल्दी चढ़ानी है। और जो उनका लेफ्ट उल्टा पैर है उसमें आपको कुमकुम चढ़ाना, लाल कुमकुम जो होता है, जिसको हम रोली भी कहते हैं, चढ़ा करके अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। सदा सौभाग्यवती का मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये प्रार्थना हम सभी स्त्रियों को करनी चाहिए। ऐसी कौन सी स्त्री है जो ये उपाय नहीं करना चाहेंगी, सभी करना चाहेंगी, क्योंकि सौभाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हर किसी, एक लड़की का जब विवाह हो जाता है ना, तो उसके जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है, उसकी मांग का सिंदूर ही सब कुछ होता है दोस्तों। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिसे, अगर आप लोग में से हो भी सकता है बहुत सारे लोग को पता भी हो, पर अगर जिसको नहीं पता है ना, तो प्लीज आप इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए और कीजिए।
इन सब चीज़ को कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पता चलता है मैं वो आप लोग से शेयर करूँ, और मैं शेयर करती भी हूँ। यहाँ पे चाय मेरी उबाल मार रही, यहाँ पे शिंगदाना भून चुका है। अब चाय और शिंगदाना में थोड़ा ले लूंगी, खा लूंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। सुबह से अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है दोस्तों। और ये देख रहे हो जो आँख के ऊपर ये नीला लाइनर लगाया है मैंने, मुझे बताना कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर सूट होता है कि नहीं। मुझे ऐसे में अगर आप बोलोगे ना तो तैयार वगैरह जब घर में ना खाना नहीं बनाना होता ना, तब मैं सोचती हूँ कि चलो मस्त से तैयार वैयार हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और जब खाना रहो सबका करते रहो तो अपने पास टाइम, अपने खुद को टाइम देने के लिए समय ही नहीं बचता है। कोई भी काम रहेगा तो कुछ भी नहीं रहता है। और मैं आज पतिदेव की छुट्टी थी तो वो भी घर पे नहीं है। और जो ये अकेलापन है ना इतना खाता है ना, मतलब आज सैटरडे था तो मुझे लगा था शायद वो घर पे, पर वो किसी काम से ही बाहर गए, ऐसे तो वो जाते भी नहीं है। पर मैं क्या बताऊँ, पूरा दिन जो ये काटना होता है ना बहुत मुश्किल होता है। जब तक अब देखिए अब पूजा वगैरह करना था, सब कुछ करना था, सब कुछ अच्छे से बीत गया। पर जब आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, जब आज कन्या पूजन है, जब ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती तो अपना मन है ना कहीं दर्द करता है। मैं हमेशा यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और उन बच्चों को देखती रहती हूँ जो यहाँ पे खेलते रहते हैं, कि मुझे दिख जाए ऐसे। अगर आपको भी देखो मैं दिखते रहेंगे तो उन लोग की जब मैं आवाज़ सुनती हूँ ना दोस्तों तो मैं आ जाती हूँ और उन लोग को देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है उन लोग को देखते हुए, शायद कहीं ना कहीं मेरा मन भी शांति हो जाता है उस चीज़ को देख। और आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी से कल बताया था कि मैं सिमसा माता की अर्जी घर से लगा रही हूँ, मतलब नवरात्रि में। तो मुझे माता रानी ने फिर से सपना दिया है, और सपना जो उन्होंने दिया है कुछ अलग ही तरीके से था। और इस बार भी साक्षात माता रानी ही सपने में आई थी, मेरे लाल चुनरी, लाल जोड़ा, लाल सब कुछ। और वही सेम फल उन्होंने मुझे दिया वापस से, पता नहीं क्यों। शायद मुझे ऐसा लगा था मैं उसको ही लेके ज़्यादा सोच रही थी या मालूम नहीं, लेकिन वही फल उन्होंने दिया है, मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। ये जो सपना था आज सुबह से, शायद इसके लिए आपको मेरे चेहरे की खुशी कुछ दुगनी दिख रही होगी। और जब ये सपना मैंने देखा ना तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या यार, मतलब मैंने अभी तक ये किसी से नहीं बताया, सिर्फ आपसे बताई हूँ। शान को भी नहीं बताया क्योंकि वो सुबह से ही चले गए बाहर, हम दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं काम में बिजी थी और मैं सोची थी कि बैठ के उनसे बात करूंगी, बट कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब उनसे बताऊंगी। पर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आप लोग से शेयर किया जाए इस चीज़ को। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरा विश्वास और बढ़ जाता है भगवान के प्रति। और इसके लिए शायद कहीं जब एक बार ये बोलते हैं ना निराश हो जाते, पर जो वो आशा होती है ना वो कभी मरती ही नहीं है, सच बताए, और ना कभी उसे मरने देना चाहिए। हम सभी को हमारे अंदर एक आशा की किरण को हमें जगा के रखना ही चाहिए, जिससे कि उसी आशा की किरण से जब वो खुशी हमें मिलेगी ना तो बहुत खुश होंगे शायद हम, और हमारा भगवान के प्रति विश्वास काफी मतलब काफी बढ़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए मेरे कबूतर कबूतरी आ गई हैं, और ये दोनों जोड़े से ही आते, पता नहीं क्यों, शायद ये भी एक भगवान की कुछ कृपा हो गई। ये सफ़ेद कबूतर और ये तो कौन सा कलर का कबूतर बोलेंगे मुझे नहीं पता, पर ये दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं। यहाँ पे चावल में डाल देती हूँ और पानी रख देते, पानी तो पूरा पी के ख़त्म कर दिया। और ये लोग बाहर से कुछ ना तो कुछ लेके आते हैं जो वहाँ पे गंदा हो जाता है। आप लोग भी गर्मी आ चुकी है तो प्लीज कबूतरों के लिए पानी रखिए। कबूतर आपस में मारा मारी करते हुए एक कबूतर तो पूरा घर के अंदर ही आ गया। मुझे लगा कि अगर अभी पता नहीं कुछ हो जाए, उनको पंखा भी चल रहा था ना, अचानक से लग जाता था तो एक और प्राण हत्या का पाप लग जाता था हमें। और उसमें हमारी कोई गलती भी नहीं रहती थी दोस्तों, वो तो अपने आप ही मतलब ऐसे आ रहे थे। अब जाके आ रहे हैं, बेबी की आदत नहीं आती इनको। बेबी को घर में अकेला छोड़ के जाता तो अच्छा लगता है। ये कौन सा स्माइल है? कैसे लग रहा है? एक नंबर। आने तो पानी वानी दे दो भैया, इतनी गर्मी में आए हैं, पक्षियों को पानी दे रहे हैं तो पतिदेव को भी तो पानी देना जरूरी है ना। ले जा। नहीं देखिए दोस्तों, अभी तक कबूतर से फिर कौवा भी आ गया। माटत पानी उठे एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए मटके का इनको, मटके का पानी, मटके का पानी।
आंखों के नीचे इतना काला हो गया है पूरा। नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है नींद? किसने खराब कर दी नींद तुम्हारी? मालूम सुबह से ये इंसान मेरे को छोड़ के चले गए सुबह से, और एक दिन मैं सोचती हूँ शनिवार इनको छुट्टी है, मुझे टाइम देंगे। बोला क्या? क्या क्यों छोड़ के गए? काम काम था कुछ तो जाना पड़ता है बाबा। इसका मुंह देख के थोड़ी ना पैसा मिलेगा। मिलेगा क्या दोस्तों? मुंह देख के पैसा आएगा क्या? हाँ आएगा ना, मेरा मुंह देखो पैसा मिलेगा। तो मैं सब तुम्हारे छोड़ छाड़ तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ ना मैं। किधर नाम बोल रहा है? तो यहाँ पे इतना काम चल रहा है, इधर ही दोस्तों पीछे बैक साइड में देखो काम चल रहा है, इतना आवाज आता है कि चलो अंदर। दाग बना से। आते ही ये नहीं बोले आज उपास है, उपास का कुछ खाई कि नहीं खाई, चाय पी कि नहीं पी, ये नहीं पूछ रहे, बस अपना ही फरमाइश रहता है, अपना ही फरमाइश। चल ताक बनाओ चल। चलो दोस्तों मैं आप सभी से बाद में मिलती हूँ। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं पति देव जी के लिए बना रही हूँ छाछ, ताक, जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पे ना मिक्सर में ही बना रही हूँ क्योंकि उनके अकेले के लिए बनाने वाली हूँ। ये इसमें मैंने लगा के रखी है दही, देखिए कितनी मस्त लगती है ना मिट्टी के बर्तन में दही। तो चलिए पकड़े कैमरा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया, इतनी सी मिर्ची, और ये देखिए ये है पुदीना। इसको मैंने ना अच्छे से सुखा लिया, पर पुदीना को आप देख सकते हो। तो ये भी डाल देंगे। आप इसको कभी भी सुखा के रख दोगे ना ऐसे किसी भी कांच के बर्तन में, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होएगा चटनी वगैरह बनाने में, सारी चीज़ें करने में। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, और अब इसमें डालेंगे हम दही। जैसे कि एक ही जन के लिए बनाना है तो इसमें ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करेंगे, बस हो गया। और इसमें हम डालेंगे ये काला नमक है, काले नमक से ज़्यादा टेस्टी लग जाता है छाछ। कट करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़ के टुकड़े थोड़े, क्योंकि मैं अब एक जन के लिए बना रही हूँ, नहीं तो वैसे मैंने जैसे कि आपको कल दिखाया था तो जो मेरे पास बड़ा जार है मैं उसमें ही बना देती हूँ, पर अब इनके एक जन के लिए बनाने के लिए इतना इनफ हो जाएगा। तो इसमें 1-2 टुकड़ा मैंने डाल दिया है, मतलब आइस क्यूब का। अब उसके बाद में क्या करेंगे ना दोस्तों, इसको अच्छे से पीस लेंगे पूरा। जब इसमें धनिया, पुदीना, मिर्ची सब अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना बर्फ़ के साथ साथ में, तो देखिए ऐसे हो जाएगा पीसने के बाद में। अब इसमें आप थोड़ा और आपके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो, अच्छे से इसको मतलब एक दूसरे ग्लास में अच्छे से मिक्स कर सकते हो जैसा आप चाहोगे। ये दे दिया है पति देव को मैंने छाछ। अब चलिए छाछ बना के दे दिया है पति देव जी को। गर्मी में मैंने आपसे सबसे बताया ना, जैसे कि वो यही ज़्यादा करके उनको सिर्फ और सिर्फ पानी, छाछ, इसी चीज़ के ऊपर रहना उनको अच्छा लगता है। इस वक्त दोपहर के कितने बज गए? इस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ जब ये आ गए घर पे, इनका काम है। अभी आपको घर मेरा कितना खाली खाली लग रहा था, बेड एकदम साफ सुथरा लगा, पर नहीं, ये आएंगे तो इनको पसारा करना है। छोटे बच्चे से कम नहीं है दोस्तों ये भी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। शाम को मुझे जाना है, देवी की ओटी भरनी है, वो आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और सासू माँ भी आज शाम को आने वाली हैं, अभी आई थी फिर गई हैं, पर वो फिर से आज आने वाली हैं, ऐसा मुझे पता चला है, अभी पतिदेव जी बता रहे थे। तो चलिए देखते वो कब आएंगी, वो तो बात की बात है। और आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान राम जी आप सभी के घर में आए, और ऐसे वैसे ना आए, आपकी गोद में आए, जैसे उनका जन्म हुआ था उसी प्रकार से। क्योंकि आप सभी को पता है कि दशरथ जी को भी बहुत सालों तक बच्चा नहीं था, और बहुत सालों के बाद राम जी उन्हें पैदा हुए थे, मतलब कि उनके चारों पुत्र पैदा हुए थे। तो पहले पुत्र उनके श्री राम जी ही थे। तो वैसे ही आप सभी का भी पहला पुत्र जो आए वो पुत्री आए और श्री राम जी के रूप में आए, ये मैं कामना करूंगी, आप सबके लिए प्रार्थना भी करूंगी। तो बाय बाय एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।